कराची में एक मुलजिम पकड़ा गया है जो कि पेडोफाइल है और बच्चों के साथ ज्यादती करता था। पाकिस्तान में हम बच्चे यूं पैदा करते हैं जैसे प्रिंटिंग प्रेस पे अखबार छपते हैं। उसके बाद हम उन बच्चों को फेंक देते हैं सड़कों पे, जाओ बेटा उधर खेलो उधर खेलो। बच्चे की फिजिकल हेल्थ का हमें पता नहीं है, बच्चे की इमोशनल हेल्थ का हमें पता नहीं है, बच्चे की सेफ स्पेस क्या होती है पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। और वो मुलजिम अब पकड़ा गया है जब एक बच्चे ने शोर मचाया तो, और पुलिस जो है उसका ये दावा है कि ये 100 से ज्यादा बच्चों के साथ अब्यूसिव रहा है। अब उन 100 बच्चों का सोचें, उन 100 बच्चों में से कितने बच्चों ने घर बताया होगा। उन 100 बच्चों में से अगर घर में किसी ने नहीं ना बताया, किसी बच्चे ने जाके, तो इसमें कसूर बच्चे का नहीं है, इसमें कसूर उस बच्चे के घर वालों का है, जिन्होंने अपने बच्चों को एक सेफ स्पेस ही नहीं दी हुई, कि अपने बच्चों को यही नहीं बताया हुआ कि बेटा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। आपको सेक्स एजुकेशन नाम से एलर्जी है तो टच एजुकेशन दे दें। आप ये कहते हैं कि हमने बच्चे को टच एजुकेशन नहीं देनी, हमने बच्चे को ट्रॉमा करना है, पूरा उसको ट्रॉमा देना है। हमने उसको ट्रेलर नहीं दिखाना, हमने उसको बताना नहीं है, हमने उसको थ्योरी नहीं बतानी, हमने उसको पूरा प्रैक्टिकल से गुजरवाना है और बड़े बुरे तरीके से गुजरवाना है, जहां पे वो विक्टिम है। खुदा का नाम लें, अपने बच्चों को अपने साथ ऐसी सेफ स्पेस दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने बच्चों को अपने अबू बना लें, ये ना करें, ठीक है। अपने बच्चों को कम से कम सेफ स्पेस दें ताकि आपके बच्चे आपके साथ आके बात कर सकें। और ये जो पेडोफाइल हैं और जो इस तरह के साइकोपैथ्स हैं, ये भरे पड़े हैं हमारे माशरे में। यहां पे आपको इज्जतदार, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, बड़ी बड़ी नेक बातें करते हुए, ठीक है, आपको ऐसी ऐसी बातें कर रहे होंगे कि आप कहेंगे वाह यार ये तो इंसान ही बड़ा अजीम है। ठीक है, तो वो अजीम नहीं होता, वो किसी अपने बच्चे से पूछें वो कैसा होता है, वो आपके बच्चे को किस नज़र से देखता है। आपको अपने बच्चों को इतनी सेफ स्पेस देनी होगी और इतना स्मार्ट करना होगा, अगर आपने अपने बच्चों को अगली जनरेशन को इस माशरे में ज़िंदा रखना है तो, और सेफ रखना है तो, कि उनको कोई मैली आंख से देखे भी तो बच्चा डिटेक्ट कर ले, डिटेक्ट करके बच्चा वहाँ से राह फरार अख्तियार करे या किसी की बातों में ना आए। हमने बच्चों को डिप्राइव रखा हुआ है, हमने बच्चों के साथ एक अजीब किस्म का तरीका अपनाया होता है। हमने कहा है कि हमने ओवर पावर को पेरेंटिंग समझा हुआ है। ओवर पावर पेरेंटिंग नहीं है, बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पेरेंटिंग है। अगर वो बच्चा आपका है और आपका बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो जनाब वो आपका ही डीएनए है। आप खुद को शीशे में देख रहे हैं, लिटरली आपकी 80 to 90% आदतें उसके अंदर मौजूद होंगी जो कि बाय पैसेज ऑफ टाइम फेड हो सकती हैं। आप उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, मगर आपने तो समझना ही नहीं है, आपने तो बस बड़के मार लेनी हो साइड पे। ऐसे नहीं होता। मैं कितने पेडोफाइल्स को पकड़ेंगे आप, कितने अब्यूजर्स को पकड़ेंगे, जगह जगह मिलेंगे आपको जगह जगह पे मिलेंगे। एक ही तरीका है, मेक योर चाइल्ड स्मार्ट इनफ एंड मेक योर सेल्फ सेफ इनफ कि आपका बच्चा स्मार्टनेस से डिटेक्ट कर ले और आपको बता दे, उसके पास शेल्टर आप हो। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई हैं और वो बच्चे छुप गए हैं जाके कि ये एक गंदा काम हो गया मेरे साथ और मैं अपने अम्मी अब्बू को बताऊंगा तो वो मुझे मारेंगे। यानी कि एक तो उसके साथ अब्यूज हुआ, दूसरा हमने इतना ये सेक्स एजुकेशन को या ये टच एजुकेशन को इतना टैबू किया हुआ है कि बच्चे को लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। तो खुदा का वास्ता, ये शहरों में फिरते हुए दरिंदों से अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो आपको अपने बच्चों को स्मार्ट करना पड़ेगा। फॉर गॉड सेक, मेक योर किड्स स्मार्ट, मेक योर किड्स कंफर्टेबल विद यू, खुदा का वास्ता।